कर हम काम कर रहे हैं। तो मेरी ड्यूटी थी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का रोल क्या है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट का रोल ये है, एक तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि जी ठीक है जी, मैं तोड़ फोड़ में काफ़ी आगे रहा हूँ। तो बिल्डिंग जब तोड़नी है, कोई आसपास लोग ना रहें, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, किसी के ऊपर खंभा ना गिर जाए, किसी के चोट ना लग जाए, ये चीज़ें देखें। दूसरा ये है कि अगर किसी का कोई पक्ष है तो सुनना, अगर वो ठीक पक्ष है तो महकमे को कह के अगर कार्रवाई रुकवानी है तो रुकवा सकता हूँ। और अगर महकमा फिर भी कहता है कि जी ये कार्रवाई जो चालू रहेगी क्योंकि हमने ये पक्ष सुन लिया, इस पर ये फैसला है, हमने कर दिया। आज तक जितनी भी मैंने लोगों की कार्रवाइयाँ देखी है, फारूक नगर की कार्रवाई, एक सड़क की जो 30 से 66 फीट होनी है, एक भी झगड़ा नहीं हुआ, एक भी झगड़ा नहीं। हर किसी का 99% सामान निकलवाया गया, लोगों को कन्विंस किया गया। लोगों से जिन लोगों को दिक्कत थी कि जी पैमाइश में कोई दिक्कत है या जी हमारी ज़्यादा आ गई, इसकी छोड़ दी, इसकी, वो जो महकमे ने किया है, क्योंकि लोगों को थोड़ा मेरे पर ज़्यादा फेथ है, मैंने मौके पर भी वो चेकिंग करवाई है। वो चेकिंग करवा के हमने हर पक्ष सुनकर वो कार्रवाई की है। 66 फीट अब रोड बनेगी तो भी आज लगता है कि थोड़ा सख्त कार्रवाई है, लोगों को लगेगा कि जी पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन 95% जनता खुश है इस कार्रवाई से। और हमेशा होता है कि जी हमें टाइम दे दिया जाए, हमें टाइम दे दिया जाए। टाइम हमने सिर्फ एक आधी बिल्डिंग को 1 हफ्ता समय पहले दिया, वो भी टाइम नहीं दिया। जब हम एक साइड से करते आ रहे हैं तब तक उनको टाइम मिल गया। भाई बड़ा स्ट्रक्चर था, आगे खंबे हैं, अब मैंने ये थोड़ी है कि 10 बंदे मर जाएं ऐसी कार्रवाई करवानी है, ऐसी नहीं है। हमने मौके की सिचुएशन भी तो देखनी है, ये थोड़ी कि बिल्डिंग गिरा दो, खंबे गिरे तो गिरे जी, ऐसे नहीं होएगा। तो हमने जो है कोशिश की है, जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था उन लोगों ने खुद ही कटर मशीन मंगाई, उनका अच्छी बात है उन्होंने हटा दिया क्योंकि आसपास मकान भी है, तो वो जिम्मेदारी थोड़ी उनको खुद भी लेनी पड़ेगी। उसके अदरवाइज़ हमने लगभग सारा क्लियर कर दिया। सर, हम सभी मीडिया कर्मी आपके पास आपके साथ डे 1 से हैं आज फारूक नगर की कार्रवाई में, और हमने हर दिन पर डे आपको ये बोलते सुना कि सबके साथ बराबर की कार्रवाई होगी, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। तो नहीं हुआ, कोई भेदभाव का होगा, कोई भेदभाव नहीं हुआ। अभी एक कह रहे थे कि जी हमें 3-4 दिन का समय दे दो, मैंने उनका भी उतना ही नुकसान किया कि 3-4 दिन का समय में जो हो सकता है उतना समय दे दिया। वो 3-4 दिन में जो काम होने वाला उतना अभी काम बचा है, करेंगे 3-4 दिन में। 4 दिन का समय जो मांगा है, 4 दिन में जो हो सकता है उतनी बिल्डिंग हमने छोड़ दी, कर लेंगे। किसी को भी हमने ऐसा नहीं कहा कि हाँ जी भाई सड़क तो चौड़ी होनी है, सड़क तो बनेगी। जिस कार्रवाई को भी आपने कोर्ट किया, उस कार्रवाई को लेकर पब्लिक में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगता है कि पब्लिक के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। कोई बात नहीं, कई बार पब्लिक के क्वेश्चन सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, वो अलग बात है। हमने अपनी सूझबूझ से कार्रवाई की, ना ही मैं पब्लिक 100 लोग कहेंगे कि ये तोड़ दो तो मैं तोड़ दूं, 100 लोग कहेंगे ये नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ दूं, फिर मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा लॉ, हमारे महकमे के लॉ वो कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं, इन्फ्लुएंस होके कभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जो सही जेन्युइन, जो हमें सोच पक्ष सुना है, जो सही लगा वो किया, वही करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो फारूक नगर की कार्रवाई है, ये ऐसे देश में मशहूर हो रखी है कि जी मेरे को तो गुड़गांव ज़िले से ही 10 सड़कें आ गई कि जी इसका भी करवा दो जी, ये भी 66 फीट है, ये भी लोगों के कब्जे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करने छोड़ दो, नहीं तो ये मत सोचो कि जी आपने महल बना लिए और 10 साल बाद भी कार्रवाई हो सकती है। कोई पक्ष ऐसा नहीं सुना जाएगा। मत लगाओ पैसे सड़कों के ज़मीनें लेकर, सरकारी ज़मीनों पर उगाई करके, सिस्टम बंद करो। सर, हरियाणा जैसी कार्रवाई, गुड़गांव जैसी कार्रवाई अभी रिसेंटली गुजरात में भी हुई है, यहाँ से इंस्पिरेशन लेके मुझे लगता है वहाँ वैसी कार्रवाई हुई है। हरियाणा नंबर 1 आएगा जी। हर अब डेवलपमेंट हो रही है, सड़क चौड़ी होनी है, तो क्या ये तोड़ फोड़ ना करेंगे तो फिर ठीक है, जाम की सिचुएशन में रहो, फिर बच्चे स्कूल में 2 घंटे बाद जाएँ, फिर किसी की एम्बुलेंस यहाँ फंस जाएगी, 2 लोग मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार है? सारे लोग जिम्मेदार है जिन्होंने ये बनाई, जिन्होंने बिल्डिंग बनाई। क्यों? क्योंकि ये लोग भी वही कहते हैं जी जाम बहुत है। अभी खुद तो आपने बिल्डिंग सड़क पर बना रखी है तो जाम तो होएगा ही।
आज मैं जब कार्रवाई शुरू करनी थी दूसरी रोड पर गया, लोग, इतनी खुली रोड है, उसके आगे उनकी दुकान के आगे 25 फीट की जगह है, फिर भी बोर्ड सड़क पर लगाया है। सोच चेंज करनी पड़ेगी। मेरा बस चले तो जो बोर्ड सड़क पर लगवाओगे ना, तो आपकी दुकानों के बोर्ड तोड़ने चाहिए। हमें दुकानों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि बंदा सोचे। कई देश बहुत तरक्की में है, आप एक डॉटेड लाइन भी उधर चले गए तो जेल है। हम ऐसा नहीं है, चलो यहाँ पर करना चाहते, लेकिन लोगों को अपना, जब 50,000 रुपये का किराया दे रहे हो, ऊपर बोर्ड लगे, साइड बोर्ड लगे, 4 बोर्ड लगा के, तो क्या ज़्यादा बिक जाएगा जी? ऐसा नहीं सोचना। अब ये सड़क बन जाएगी, उसके बाद भी अगर इसके ऊपर सामान रख देंगे सर तो फिर कैसे फायदा बनेगा? फिर तो कोई इशू ही नहीं है। फिर तो भाई सामान रख दो, बोर्ड लगा दो, फिर 66 का फिर 30 रह जाएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। मैं एसजीटी का विद्यार्थी हूँ, मुझे रोज अप डाउन में दिक्कत हो रही है सुल्तानपुर फाटक को लेकर के। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पहले 5 दिन का बोला था, अब 5 दिन फिर बढ़ा दिए सर। इतने दिन तक कब तक कष्ट में रहेगा सर? 40 रुपये जाने का दे रहा देखो, हूँ, मेरे 50 पास ये मुद्दा आपने पहली बार रेज़ किया, मेरे को आइडिया नहीं है कि जी आपने कहाँ पर मुद्दा रेज़ किया। जिस महकमे के पास आपने किया, उस महकमे से मैं संपर्क करके देखता हूँ। अगर सरकारी कुछ इशू आ रहा है, सरकारी रोड के ऊपर आ रहा है, उस पर आ रहा है, तो करवा देंगे, कोई बात नहीं सर। ये विद्यार्थी होने के नाते मेरे को रोज कष्ट हो रहा है कि 50 रुपये 10 दो। आप विद्यार्थी आज हो, मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ। यस सर। मैं विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद आके 10 साल का एक्सपीरियंस भी ले चुका हूँ। तो जो आज आप सोच रहे हो, वो उसमें से मैं निकल कर यहाँ पहुँच गया हूँ। तो आपकी जो दिक्कतें हैं वो देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर।